वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। अगर आप किसी भी बड़ी फर्म में काम कर रहे हैं तो वहां पर एज अ एक्सेल यूजर सबसे पहला काम जो आपके लिए होता है वो होता है आपने अटेंडेंस शीट जो है एम्प्लॉय की उसको बनाना होता है, उसको रेडी करना होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक थोड़ी सी एडवांस लेवल की जो है अटेंडेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। लेफ्ट साइड पर ये देखिए मैंने एक पूरा पैनल बनाया हुआ है। यहाँ से जाके जो भी ईयर हम सेलेक्ट करेंगे उस ईयर के अकॉर्डिंग नीचे हमें मंथ मिलते हैं। जो भी मंथ हम सेलेक्ट करेंगे उसी मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरी उनकी डेट्स जो है वो हमें मिल जाएंगी। और यहाँ से जाके जिस डे को भी हमने ऑफ डे करना है वो डे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर संडे को ऑफ डे किया हुआ है। प्रेजेंट ई के लिए मुझे जो है वो पी को मार्क करना है, एब्सेंटीज के लिए ए को मार्क करना है और हाफ डे के लिए मुझे एच को मार्क करना है। तो ऑटोमेटिकली टोटल इंप्लॉयज, प्रेजेंटीज और हाफ डेज और एब्सेंटीज जो हैं इस पूरे मंथ की मुझे यहाँ पर कैलकुलेट होकर मिलती हैं। और यहाँ पर भी मुझे हर एम्प्लॉय की अलग अलग से प्रेजेंटीज, एब्सेंटीज और हाफ डे जो है यहाँ पर कैलकुलेट होकर मिलता है। आज की इस वीडियो में हमने इस पूरी जो है वो अटेंडेंस शीट को, जो कि एक बहुत ही एडवांस लेवल की अटेंडेंस शीट है, इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है। तो आइए वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एमएस एक्सेल की एक न्यू शीट को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहला काम जो हमने करना है, जो फर्स्ट कॉलम है ए, इसकी विड्थ को डिक्रीज करना है। इसी तरह से जो बी और सी कॉलम है इनकी विड्थ को हमने इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरह से, ताकि बिल्कुल लेफ्ट साइड पर हम एक छोटा सा इंटरफेस का पैनल बना सकें। और ये जो डी कॉलम है इसकी विड्थ को भी हम कर देंगे थोड़ा सा डिक्रीज। और जो फर्स्ट रो है हमारे पास 1 नंबर वाली, इसकी हाइट को हम डिक्रीज कर देंगे। अब हमारे पास ये जो सेकंड नंबर वाली रो है इसको हमने कुछ इस तरह से बी और सी सेल्स को मर्ज कर देना है। और यहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखना है जिस कंपनी की हम जो है ये एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट बना रहे हैं। तो मैं जाके यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड। और बिल्कुल नीचे वाला जो हमारे पास दो सेल्स हैं इनको मर्ज करके यहाँ पर मैं लिख दूंगा एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट। यहाँ पर मैं जो है इस तरह से एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट की हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग्स को देने के बाद हमने यहाँ पर जो है इसका बैक कलर फिल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके साइज को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। इसको अलाइनमेंट को सेट करता हूँ और इसको कर लेता हूँ बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसका जो बैक कलर है उसको मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो मैं जाके इसका बैक कलर जो है कुछ इस तरह से जो है ये ब्लू फिल कर लिया और फोर कलर को मैंने कर लिया यहाँ से व्हाइट, कुछ ऐसे। इसी तरह से ये वाला जो हमारे पास एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट है इसके जो बैक कलर को मैं जाके यहाँ से कर लेता हूँ ब्लैक और फोर कलर को कर लेता हूँ व्हाइट। तो कुछ इस तरह से ये हमें शो होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 रोज को छोड़कर सबसे पहले हमने हेडिंग देनी है सिलेक्ट ईयर की। तो मैं जाके यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट ईयर। उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पर लिखना है सिलेक्ट मंथ। तो मैंने जाके यहाँ पर हेडिंग दे दी सिलेक्ट मंथ। और इसी तरह से बिल्कुल नीचे हमने यहाँ पर लिखना है ऑफ डे, मतलब वीक में वो दिन जो कि हमारा ऑफ होगा। अब हमने ये जो इतना एरिया है हमारे पास नीचे कुछ इस तरह से यहाँ तक 27 नंबर रो तक इसको सिलेक्ट करके इसका जो कलर फिल है वो हमने यहाँ से कुछ ऐसे जो है वो ऑरेंज कर देना है। ऑरेंज को करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन तीनों सेल्स को करेंगे सिलेक्ट और इनकी अलाइनमेंट को मिडल एंड सेंटर कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 11 नंबर रो है यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट के बाद नीचे हम लिखेंगे एब्सेंट और एब्सेंट के बाद नीचे हम लिखेंगे हाफ डे। और हम क्या करेंगे जी, इसके बिल्कुल जो कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स हैं वहां पर जाके डिफरेंट कलर्स कर देंगे। यहाँ पर जाके मैं कलर कर लेता हूँ, जो हमारे पास प्रेजेंट है इसको कर लेता हूँ ग्रीन। और इसी तरह से ये जो एब्सेंट है इसको मैं कर लेता हूँ रेड। यहाँ से जाके इसको रेड कर लिया। और जो हाफ डे है इसको जाके मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरह से येलो। और अब ये जो प्रेजेंट के सामने हमारे पास सेल है इसको कैपिटल पी से हम जो है यहाँ पर शो करवाएंगे, एब्सेंट को कैपिटल ए और इसी तरह से हाफ डे को कैपिटल एच से। इन सभी डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ पर इनकी अलाइनमेंट को मिडल एंड सेंटर कर लेते हैं। कंट्रोल+B से करेंगे बोल्ड और इनके साइज को कर लेंगे 12 कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल+B से करेंगे बोल्ड और इसके साइज को भी कर लेंगे 12। अब हमने यहाँ पर सिलेक्ट ईयर, सिलेक्ट मंथ और ऑफ डे के सामने जो है कॉम्बो बॉक्सेस को ऐड करना है। कॉम्बो बॉक्सेस को ऐड करने के लिए हमने डेवलपर टैब में जाना है। अगर तो आपके पास डेवलपर टैब मेन्यू बार में शो हो रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप सिंपल क्या कीजिए, यहाँ पर मेन्यू बार में कहीं पर भी राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको मिलता है कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से एक्सेल ऑप्शंस के नाम से डायलॉग बॉक्स शो होगा। आपने क्या करना है, यहाँ से जो है सिलेक्ट करना है मेन टैब्स को। तो मैं जाता हूँ मेन टैब्स में, यहाँ पर सेकंड लास्ट हमें मिलता है डेवलपर। इसको जाके हमने ऐड कर लेना है। इसको चेक करके जैसे ही हम जो है ओके को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है ये हमारे मेन टैब्स में यहाँ पर मेन्यू बार में शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको डेवलपर शो हो रहा है।
डेवलपर में गए, यहाँ पर हमने इंसर्ट में जाना है, तो यहाँ पर ये देखिए सेकंड नंबर पर हमें मिल रहा है कॉम्बो बॉक्स। हमने कॉम्बो बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और सिंपल जाके इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने ड्रैग करवा देना है सिलेक्ट ईयर के बिल्कुल सामने। इसको हमने जो है यहाँ पर ड्रैग करवाने के बाद कंट्रोल प्लस डी से इसकी एक और कॉपी बना लेनी है और इसको हमने जो है यहाँ पर ड्रैग करवाना है सिलेक्ट मंथ के सामने, और इसी तरह से एक और कंट्रोल प्लस डी से कॉपी बना के इसको हमने ड्रैग करवा लेना है बिल्कुल सामने ऑफ डे के सामने, मतलब वो जो वीक में हमारा जो डे ऑफ है उसके सामने। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल को होल्ड करके इन तीनों को कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है अरेंज के नाम से एक ग्रुप है। यहाँ पर अलाइन के ऊपर जाएंगे और हम इसको क्या कर लेंगे, अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर करने के बाद फिर से अलाइन में जाएंगे और इसको कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, और इसी तरह से फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो ये तीनों जो कॉम्बो बॉक्सेस हैं वो बिल्कुल जो है वो अलाइनमेंट में आ जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पर हमने जो है 4 बटन जो है ऐड करवाने हैं, जो कि हमारे पास पूरे का पूरा जो व्यू है हमारी अटेंडेंस शीट का वो हमें यहाँ पर शो करवाएंगे। तो हम क्या करते हैं जी, चले जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद फिर हम चले जाएंगे यहाँ से शेप्स में। शेप्स में जाने के बाद यहाँ से जाके हम कुछ इस तरह से रेक्टेंगल शेप को यहाँ पर ड्रॉ करवाते हैं, कुछ ऐसे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ करवा दिया। ड्रा करवाने के बाद जाएंगे शेप फॉर्मेट में और यहाँ से जाएंगे शेप फिल में और इसको कर लेंगे नो फिल। शेप की आउटलाइन में जाएंगे और इसकी आउटलाइन को हम कर लेंगे रेड, और फिर से जाएंगे शेप की आउटलाइन में और जाके इसके वेट को हम थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज कर लेंगे। हमने शेप इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ से जाना है बेवल में, और यहाँ से जाके कोई भी जो आपने यहाँ पर इफेक्ट ऐड करना हो आप जाके सिंपल वो इफेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला इफेक्ट जो है ये ऐड कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, फिर से शेप इफेक्ट में जाएंगे, 3D रोटेशन में जाएंगे और जाके इसको कोई भी 3D जो है आप यहाँ से जो है वो रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैं जाके यहाँ पर कुछ इस तरह से ये वाली जो है इसको ऊपर अप्लाई कर देता हूँ और शेप फिल में जाके इसका जो 4 कलर है वो मैं कर देता हूँ व्हाइट। तो कुछ इस तरह से हमें हमारा ये बटन शो होगा। अब क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस डी से इसकी एक और कॉपी निकालते हैं, उसको यहाँ पर कुछ ऐसे जो है हम ड्रैग करवा लेते हैं। कंट्रोल प्लस डी से एक और कॉपी निकाली, इसको यहाँ पर ड्रैग करवा ली। प्लस डी से एक और कॉपी निकाल के उसको हम यहाँ पर ड्रैग करवा लेते हैं। हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 4 बटन्स हैं इनके साथ कैप्शन को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हम चले जाएंगे शेप्स में और शेप्स में जाके हम टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर ड्रैग करवाएंगे। मैं यहाँ पर जाके कुछ इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करवा लेता हूँ और यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूँ सबसे पहले टोटल एम्प्लॉय की। तो मैंने जाके यहाँ पर लिखा टोटल एम्प्लॉय, क्योंकि मुझे इस बटन में टोटल एम्प्लॉयज को शो करवाना है। टोटल एम्प्लॉयज को देने के बाद शेप फॉर्मेट में गया और चला गया शेप फिल में और जाके इसको कर दिया नो फिल, और इसी तरह से शेप आउटलाइन में गया और इसको जाके मैंने कर दिया नो आउटलाइन। होम पर गया और जाके इसके फॉन्ट के साइज को हम जो है यहाँ से 10 कर देते हैं। अब हमने सिंपल इसको ड्रैग करवा लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये देखिए ये ऐसे मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग करवा लिया। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस डी से इसकी निकाली कॉपी और इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करवा लेता हूँ। यहाँ पर मुझे कैप्शन देनी है प्रेजेंट की, तो मैं जाके यहाँ पर लिखूंगा प्रेजेंट और उसके बाद मैं इसको ड्रैग करवा लूंगा। मैंने इसको सिंपल जो है यहाँ पर इसके नीचे ड्रैग करवा लिया। कंट्रोल प्लस डी से इसकी निकाली कॉपी और यहाँ पर इसको ले गया और यहाँ पर जाके मैंने जो है इसकी कैप्शन को चेंज कर दिया एब्सेंट में। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर जाके लिख लेता हूँ एब्सेंट, क्योंकि मुझे सभी एब्सेंटीज को यहाँ पर शो करवाना है। कंट्रोल प्लस डी से एक और कॉपी निकाली और उसको मैंने ड्रैग करवा लिया। ये जो मेरे पास 4th नंबर पर बटन है इसके नीचे, और यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ हाफ डे, मतलब उस एम्प्लॉय ने टोटल कितने हाफ डेज जो हैं वो लिए या जितनी हाफ डेज की उसने छुट्टियां की वो यहाँ पर इस बटन में हम शो करवाएंगे। अब हमने क्या करना है, चले जाना है शीट 2 में, और शीट 2 में जाने के बाद यहाँ पर सिंपल हमने जो है वो ईयर्स की लिस्ट को लेकर आना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ 2019, उसके बाद लिखता हूँ 2020 और सिंपल इसको मैं जो है नीचे ड्रैग करवा लेता हूँ कुछ ऐसे। तो ये देखिए 2025 तक हमारे पास ईयर की लिस्ट आ जाएगी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है सी, यहाँ पर जाके हमने मंथ को लेकर आना है। तो मैं सबसे पहले जाके यहाँ पर फर्स्ट मंथ का नेम लिखता हूँ। मैंने लिखा जनवरी। जनवरी को लिखने के बाद सिंपल मैं करूंगा इसको ड्रैग करवा लूंगा नीचे है वो दिसंबर तक कुछ ऐसे। तो मेरे पास जो मंथ की लिस्ट है वो यहाँ पर मुझे मिल जाएगी। नेक्स्ट में हमने वीक डेज को लेकर आना है। तो मैं सिंपल यहाँ पर सबसे पहली चीज लिखता हूँ संडे। अब हमने इस संडे को नीचे ड्रैग करवा लेना है। तो मेरे पास जो वीक डेज की लिस्ट है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 हेडिंग्स दे देते हैं। सबसे पहली चीज जो है मैं यहाँ पर हेडिंग दूंगा ईयर। ईयर के बाद नेक्स्ट में हेडिंग दूंगा मंथ। मंथ के बाद जो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर हेडिंग देनी है ऑफ डे की, तो मैं जाके यहाँ पर ऑफ डे की हेडिंग दे देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा जो है वो मिडल में ले आते हैं और अब हम फिर से चले जाते हैं शीट 1 में।
कंट्रोल को होल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे फर्स्ट कंबो बॉक्स को, इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करते हैं और ये बिल्कुल एंड पर हमें मिल रहा है फॉर्मेट कंट्रोल। इसके ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्मेट कंट्रोल के नाम से डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ पर हमने देनी है इनपुट रेंज, उसके लिए हम चले जाएंगे शीट 2 में और जाके कुछ इस तरह से ये जो हमारे पास ईयर की लिस्ट है इसको हमने दे देना है। उसके बाद हमने सेल लिंक पे जाना है और सेल लिंक पे ऊपर क्लिक करके फिर से जाना है शीट 2 में और ये जो हमारे पास ईयर के नीचे सेल है इसको जाके हमने इसका एड्रेस देना है, यहाँ से 3D शेडिंग को चेक करना है और ओके को प्रेस कर देना है। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पर ये देखिए वो जो ईयर्स की लिस्ट है वो हमें शो होना शुरू हो जाएगी। फिर से हम कंट्रोल को होल्ड करते हैं, कंट्रोल को होल्ड करके यहाँ पर जो है हम सिलेक्ट मंथ के सामने जो कॉम्बो बॉक्स है उसको क्लिक करते हैं। फिर से हम राइट क्लिक करेंगे और चले जाएंगे फॉर्मेट कंट्रोल के ऊपर। तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्मेट कंट्रोल के नाम से डायलॉग बॉक्स होगा। इनपुट रेंज में जाना है, शीट 2 में जाना है और यहाँ से जाके हमने ये जो हमारे पास मंथ की लिस्ट है इसकी जो है वो रेंजेस दे देनी है। सेल लिंक पे जाना है और फिर से चले जाना है शीट 2 में और शीट 2 में जाके यहाँ पर जो मंथ के नीचे सेल है इसको हमने सिलेक्ट करके 3D शेडिंग को चेक करना है और ओके को प्रेस कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर जो है मंथ की लिस्ट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ से कोई भी मंथ जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं जाके यहाँ से जनवरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑफ डे के सामने जो हमारे पास कॉम्बो बॉक्स है कंट्रोल को होल्ड करते हुए उसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, चले गए फॉर्मेट कंट्रोल में, इनपुट रेंज में गए, शीट 2 में गए और यहाँ से जाके हमने जो है इस पूरे के पूरे जो हमारे पास वीक की लिस्ट है उसकी रेंजेस देनी है। सेल लिंक में जाना है, फिर से चले जाना है शीट 2 में और यहाँ से जाके ऑफ डे के नीचे जो हमारे पास सेल है उसको जाके सिलेक्ट करना है और हमने यहाँ से 3D शेडिंग को चेक करके ओके को प्रेस कर देना है। तो ये देखिए हमारे पास जो डेज की लिस्ट है वो हमें यहाँ पर मिलेगी। तो जो भी हमने ऑफ डे रखना है उसको मैं यहाँ से जाके सिलेक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ से जाके संडे को सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ ऐसे। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा जो कंबो बॉक्स है वो रेडी हो चुके हैं। एक पूरी लिस्ट हमें यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। हम वापस आ जाते हैं शीट 2 में और यहाँ पर ईयर के नीचे जो हमारे पास सेल है यहाँ पर जाके हम इंडेक्स वाले फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स लगाने के बाद राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे एरे मांग रहा है तो मैं जाके यहाँ पर जो ईयर वाला कॉलम है उसको सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और यहाँ से जाके ईयर को जो है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ईयर आ गया। इसी तरह से इक्वल टू का साइन यहाँ पर जाके हम इंडेक्स को लगाते हैं, टैब को प्रेस करते हैं, एरे में जाके हम यहाँ पर सी वाले कॉलम की एरे देते हैं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं और फिर से जाके इस सेल का एड्रेस देते हैं, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस किया। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास मंथ आ गया। ऑफ डे के लिए इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगाया हमने इंडेक्स, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और फिर से जाके डी वाले कॉलम का एड्रेस दिया, कॉमा लगाया और जाके इस सेल का एड्रेस दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस किया। तो ये देखिए हमारे पास जो ईयर, मंथ और ऑफ डे है वो हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अब हमने इनको यूज करना है फर्दर फार्मूलाज के लिए, लेकिन फर्दर फार्मूलाज को अप्लाई करने के लिए शीट 1 में जाके हम थोड़ी सी यहाँ पर मजीद फॉर्मेटिंग कर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट 2 सेल्स हैं इनको सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर और इसी तरह से इसको सिलेक्ट करके हमने कर दिया मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखना है एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद हमने लिखना है एम्प्लॉय नेम। तो मैंने जाके यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिख लिया एम्प्लॉय नेम। फिर से टैब को प्रेस किया और जो थर्ड हमारे पास सेल हमने मर्ज किया था यहाँ पर जाके हम लिखेंगे पोजीशन, मतलब वो जो एम्प्लॉय है उसका डेजिग्नेशन क्या है। इसको करते हैं सिलेक्ट कुछ इस तरह से कॉलम्स को और जाके इनकी विड्थ को हम जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, आईडी वाली विड्थ को थोड़ा सा डिक्रीज, नेम को थोड़ा सा जो है इंक्रीज और इसी तरह से पोजीशन को भी हम सेट कर लेंगे कुछ ऐसे। इनको करते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद इनकी अलाइनमेंट को सेट करते हैं, कंट्रोल+B से बोल्ड करते हैं, इनके साइज को कर लेते हैं थोड़ा सा इंक्रीज कुछ ऐसे और इनका जो बैक कलर है उसको जाके हम कर लेते हैं रेड और 4 कलर को हम कर लेते हैं कुछ ऐसे व्हाइट और इसको हम कर लेंगे ऑल बॉर्डर कुछ ऐसे। तो मैंने जाके इसको ऑल बॉर्डर कर लिया। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय की डिटेल्स देनी है तो फटाफट से मैं यहाँ पर एम्प्लॉय की डिटेल्स लिख लेता हूँ। एम्प्लॉय की डिटेल को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद इसकी अलाइनमेंट को हम मिडल एंड सेंटर कर लेंगे। मिडल एंड सेंटर करने के बाद अब हमने चले जाना है वापस शीट नंबर 2 में। यहाँ पर जाके मैं हेडिंग देता हूँ स्टार्ट डेट। तो मैंने जाके यहाँ पर लिखा स्टार्ट डेट और बिल्कुल उसके सामने मुझे स्टार्ट डेट को लेकर आना है और बिल्कुल इसके नीचे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड डेट। तो एंड डेट को लिखने के बाद जो बिल्कुल इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेल है मुझे यहाँ पर एंड डेट को लेकर आना है। ये जो स्टार्ट डेट और एंड डेट होगी ये शीट 1 में जो हमने यहाँ से ईयर और मंथ सिलेक्ट किया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मिलेगी। तो हमने क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, यहाँ पर सबसे पहले डेट का कीवर्ड लिखना है, टैब को प्रेस करना है। सबसे पहले हमें ईयर मांग रहा है तो ईयर के लिए हमने यहाँ से ईयर को दिया, कॉमा लगाया। मंथ के लिए हमने यहाँ से मंथ को दिया, कॉमा लगाया।
और इसी तरह से डे के लिए, क्योंकि मुझे फर्स्ट डे चाहिए तो मैं यहाँ पर जाके 1 लिखूंगा, ब्रैकेट करूंगा क्लोज और एंटर को प्रेस करूंगा तो ये देखिए मुझे यहाँ पर जो डेट है वो मिल गई। जाके इसकी थोड़ी सी जो फॉर्मेटिंग है उसको चेंज कर लेते हैं और मैं जाके इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये देखिए मुझे जो फर्स्ट जो है वो जनवरी की डेट मिल गई। इसी जनवरी की एंड डेट को मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पर जाके ईओ मंथ के नाम से फार्मूला को लगाऊंगा। ईओ मंथ को लगाऊंगा, सबसे पहले वो मुझसे स्टार्ट डेट मांगेगा। मैंने यहाँ से जाके स्टार्ट डेट के सेल का एड्रेस दिया, लगाया कॉमा, और मुझे यहाँ पर क्योंकि एंड डे चाहिए तो मैं जाके यहाँ पर 0 को लगाऊंगा और ब्रैकेट करूंगा क्लोज और एंटर को प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर ये देखिए वो फार्मूला अप्लाई हो चुका है, लेकिन यहाँ पर उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज है, वो नंबर है। तो यहाँ पर जाता हूँ और जाके इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो मैं कर लेता हूँ यहाँ से शॉर्ट डेट। तो ये देखिए जो लास्ट डेट है उस मंथ की जो कि यहाँ से सिलेक्टेड है, यहाँ पर ये देखिए जनवरी 2024 की, वो मुझे यहाँ पर मिल जाए। अब हमने यहाँ पर 2024 जनवरी के फर्स्ट डेट को लेकर आना है, क्योंकि कंबो बॉक्स से हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो उसके लिए हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और चले जाएंगे शीट 2 में। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास स्टार्ट डेट जो है यहाँ पर ऑलरेडी मैंने निकाली हुई है, इसके सेल का एड्रेस देंगे, इंटर को प्रेस करेंगे तो मेरे पास जो स्टार्ट डेट है वो मुझे यहाँ पर मिल गई। सिंपल हमने इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना है, कंट्रोल+1 को प्रेस किया, चले गए कस्टम में, टाइप में जाके इसको इरेज किया और 2 टाइम डी को लिखा और इंटर को प्रेस किया तो यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट डेट है वो यहाँ पर 01 लिखा हुआ आ गया। बिल्कुल नेक्स्ट सेल में जाते हैं, यहाँ पर जाके हमने इज इक्वल टू का साइन लगाना है और यहाँ पर हमने इफ का फार्मूला अप्लाई करना है। इफ लगाया, राउंड ब्रैकेट की स्टार्ट, और अब हम लॉजिकल टेस्ट देंगे कि अगर ये जो सेल है, ये जो हमारे पास डेट है, ये लेस देन है किससे, एंड डेट से। तो एंड डेट कहाँ पर है, शीट 2 में पड़ी हुई है, तो हम यहाँ पर देंगे कि अगर वो जो सेल है उसके अंदर जो डेट लिखी हुई है वो छोटी है एंड डेट से तो क्या हो जाना चाहिए। पहले हमने इसको लॉक कर लेना है तो मैं F4 को प्रेस करके इसको लॉक कर लेता हूँ। तो हमारे पास 2 कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जो H3 है इसमें 1 का इजाफा हो जाए, नहीं तो हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए फार्मूला अप्लाई हो गया, लेकिन उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो जर्नल है। कंट्रोल+1 को प्रेस करते हैं, कस्टम में जाते हैं और जाके इसकी फॉर्मेटिंग को हम चेंज कर लेते हैं। 2 टाइम डी और एंटर को प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास डेट आ गई। सिंपल इस फार्मूला को हमने ड्रैग करते जाना है आगे 31 तक, तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये 31 तक हमारे पास डेज जो है वो आ जाएंगे। तो क्या करते हैं, इन सभी कॉलम्स को हम कुछ ऐसे कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद अब हमने इनकी जो विड्थ है उसको हमने कर लेना है डिक्रीज। तो कुछ ऐसे इनकी विड्थ को हमने डिक्रीज कर लिया तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये जो पूरे के पूरी हमारी जो अटेंडेंस शीट है वो शो होना शुरू हो जाएगी। मजीद छोटा करना चाहते हैं तो मजीद थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद हमने कंट्रोल+B से इसको बोल्ड कर लेना है। अब बिल्कुल इसके ऊपर वाला जो सेल है यहाँ पर हमने डेज को लेके आना है, तो हम टेक्स्ट के फार्मूला को अप्लाई करते हुए डेज को लेके आएंगे। टेक्स्ट को लिखा, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, तो सबसे पहले हमसे वो वैल्यू मांग रहा है, तो बिल्कुल इसके नीचे वाले सेल में हमारे पास वैल्यू है, मैंने जाके वैल्यू दे दी। उसके बाद कॉमा, अब वो हमसे फॉर्मेट मांग रहा है तो हमने इन्वर्टेड कॉमास में 3 टाइम डी को लिखना है, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर को प्रेस करना है तो ये देखिए हमारे पास जो है वो डे लिखा हुआ आ गया। अब हमने इसकी जो रोटेशन है उसको चेंज करने के लिए इस सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम चले गए यहाँ पर और यहाँ से जाने के बाद इसको हम कर लेंगे रोटेट अप टेक्स्ट इस तरह से, और सिंपल हम इसको क्या करवा देंगे, आगे ट्रैक करवाते जाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास सभी डेट के अकॉर्डिंग जो डेज हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाए। अब हम इसको करेंगे सिलेक्ट करने के बाद इसका जो कलर है वो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है वो फिट कर लेंगे। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जो है कुछ ऐसे जो है वो डार्क ग्रे कलर को लगा देंगे। फिर क्या करते हैं, इस तरह से इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, इतना जहां तक हमारा स्टाफ जा रहा है, और जाके इसको हम जो है वो ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं ऐसे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। फिर अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एरिया है इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल+B से करेंगे बोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर भी ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे। अगर आपने बॉर्डर के कलर को चेंज करना है तो आप बॉर्डर के कलर्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक जो है ऐसे हमारी जो है शीट एक अच्छी लोकेशन में हमें यहाँ पर लग रही है तो इसको ऐसे ही हम रहने देते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करके हमने मर्ज एंड सेंटर करना है। इसको सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया, इसको सिलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर कर दिया। यहाँ पर हमने लिखना है प्रेजेंट, तो मैंने जाके यहाँ पर प्रेजेंट की हेडिंग दे दी। उसके बाद नेक्स्ट सेल में हमने लिखना है एब्सेंट, तो मैंने जाके यहाँ पर एब्सेंट की हेडिंग दे दी। बिल्कुल नेक्स्ट सेल में हमने लिखना है हाफ डे, तो मैं जाके यहाँ पर हाफ डे की हेडिंग देता हूँ। यहाँ पर फार्मूला को अप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पर लगाएंगे हम काउंट इफ को लगाने के बाद राउंड को करते हैं स्टार्ट, और कुछ इस तरह से हम जो है यहाँ पर रेंजेस दे देते हैं।
फिर हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे कैपिटल P, फिर से इन्वर्टेड कॉमास, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंटीज जो है वो काउंट होके हमें यहाँ पर मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली। ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी जाके मैं P लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंटीज जो है वो काउंट हो रही है। अब हमने एब्सेंटीज को काउंट करने के लिए फार्मूला लगाना है, इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पर लगाया हमने काउंट इफ, तो मैं जाके यहाँ पर काउंट इफ का फार्मूला लगाता हूँ, उसको टैब को प्रेस किया, रेंजेस मैंने दे दी कुछ ऐसे, और फिर हमने कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में क्राइटेरिया देना है कैपिटल A, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस कर दिया, और एब्सेंटीज को हमने जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। जाके यहाँ पर कहीं पर भी कंट्रोल A प्रेस कर, मतलब कैपिटल A, तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर एब्सेंटीज मिलेंगी। हाफ डे के लिए फिर से काउंट इफ का फार्मूला, इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पर लिखा काउंट इफ, टैब को किया प्रेस, उसके बाद हमने रेंजेस देनी है, तो मैं जाके कुछ इस तरह से देता हूँ रेंजेस देने के बाद कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास में कैपिटल H, फिर से इन्वर्टेड कॉमास, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस किया, तो हमारे पास हाफ डेज जो है वो कैलकुलेट होके हमें मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं शिफ्ट प्लस H को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर एब्सेंटीज काउंट होके आ गए। इनको कीजिए सिलेक्ट, कुछ इस तरह से जाके इनकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस B से बोल्ड, साइज को करते हैं इंक्रीज, और इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम जाके कुछ इस तरह से हम जो है वो ऐड कर देते हैं। फिर से इसको कुछ इस तरह से करेंगे सिलेक्ट, और जाके ऑल बॉर्डर हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। मिडल एंड सेंटर कर लेंगे, कंट्रोल प्लस B से कर लेंगे बोल्ड, कुछ इस तरह से हमारे पास ये जो एब्सेंटीज, हाफ डेज और हमारे पास जो प्रेजेंटीज हैं वो कैलकुलेट होके हमें मिलेंगी। नहीं, बिल्कुल नीचे यहाँ पर प्रेजेंटीज के नीचे हमने ऑटो सम को लगाना है, तो उसके लिए इक्वल टू का साइन लगाते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं सम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और जाके इसकी रेंजेस दे देते हैं, ये देखिए, ताकि हमें टोटल जो प्रेजेंटीज हैं वो हमें काउंट होके मिल जाए। इसी फार्मूला को हम आगे पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास जो एब्सेंटीज हैं वो टोटल काउंट होके आ जाएंगी, और इसी तरह से हाफ डे हमारे पास काउंट होके आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के नीचे जाना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, लिखना है काउंट ए का फार्मूला लगाया, उसके बाद हम की स्टार्ट, और जाके हमने रेंजेस दे देनी है, तो मैं जाके इनकी रेंजेस दे देता हूँ ताकि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें यहाँ पर मिल सके। राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस किया तो ये देखिए हमारे पास जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ गए। जो है टोटल एम्प्लॉय वाले बटन के ऊपर जाके क्लिक करना है, चले जाना है फार्मूला बार में, इक्वल टू का साइन लगाना है, और जाके इस सेल का एड्रेस दे देना है जहां पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ गए, और एंटर को प्रेस करना है, तो ये देखिए हमें जो है 24 यहाँ पर मिल रहा है। होम पर गए, होम पर जाने के बाद इसके फॉन्ट के साइज को कर लिया इंक्रीज करने के बाद इसको मिडिल एंड सेंटर कर लिया, और मजीद इसको इंक्रीज करके 20 पर ले जाते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर प्रेजेंटीज पे जाना है, इस वाले बटन को हमने सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर चले जाना है फार्मूला बार में, इक्वल टू का साइन लगाना है, और यहाँ पर जहाँ पर टोटल हमारे पास प्रेजेंटीज काउंट हो रही थी उस सेल का एड्रेस देके हमने इंटर को प्रेस कर देना है, तो हमारे पास टोटल प्रेजेंट जो है इस बटन में शो होंगे। साइज को कर लेंगे इंक्रीज 20 तक, और इसको मिडिल एंड सेंटर कर लेंगे। फिर इसी तरह से हाफ डे को सिलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे फार्मूला बार में, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर हमने जहाँ पर टोटल हाफ डेज काउंट किए हुए हैं उस सेल का एड्रेस देके और हमने इंटर को प्रेस कर देना है, और इसके साइज को कर लेना है 20 पर लेके जाने के बाद इसको मिडिल एंड सेंटर कर लेना है। एब्सेंटीज वाले बटन के ऊपर गए, और फिर हमने इक्वल टू का साइन लगाना है फार्मूला बार में, और फिर से चले जाना है जहां पर हमने एब्सेंटीज को काउंट किया हुआ था, और हमने सिंपल इंटर को प्रेस करना है, साइज को कर लेना है 20, यहाँ से जाके मैंने इसको 20 कर लिया और मिडिल एंड सेंटर कर लिया, तो ये देखिए हमारे पास टोटल जितनी भी एब्सेंटीज हैं या जितनी भी प्रेजेंटीज हैं वो काउंट होकर मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाके ये देखिए प्रेजेंटीज जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जाके P लिखा, इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर जाके P लिखा, यहाँ पर जाके P लिखा, तो ऑटोमेटिकली जो प्रेजेंटीज हैं वो यहाँ पर काउंट हो रही हैं, और आगे उस एम्प्लॉय की प्रेजेंटीज भी काउंट हो रही हैं, और हाफ डेज एब्सेंटीज सभी काउंट हो रही हैं। अब देखिए हमारे पास जो है हमारी ये जो शीट है तकरीबन 90% तक रेडी हो चुकी है। हमने छोटा सा काम एक और करना है, पहले इसको कर लेंगे कुछ ऐसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और इसको जो है वो थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है इसको करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पर जाके थिक आउटसाइड बॉर्डर को अप्लाई करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाके हम थिक आउटसाइड बॉर्डर को अप्लाई करेंगे। ये जो हमारे पास फॉन्ट यहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाए हुए थे कंट्रोल की मदद से इनको होल्ड करके इनका जो 4 कलर है उसको हम कर देंगे व्हाइट, कुछ ऐसे, ताकि ये हमें नजर नहीं आए। अब हमने यहाँ पर छोटा सा काम और करना है, हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर भी संडे आ रहा है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हाईलाइटेड हो जाए। तो हमने सिंपल इस एरिया को इतने को हमने कर लेना है कुछ ऐसे सिलेक्ट करने के बाद हमने चले जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ से जाएंगे न्यू रूल में, न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे यूज अ फार्मूला पे,
यहाँ पर जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और जहाँ पर हमारे पास ये जो सेल है जहाँ पर फर्स्ट डे है उसको सिलेक्ट किया, F4 को प्रेस किया, इज इक्वल टू का साइन लगाया और इन्वर्टेड कॉमास में हमने बताना है कि जहाँ पर भी संडे है क्या हो उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाए, उस पूरे कॉलम की क्या होनी चाहिए, उसकी जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्रे कलर आ जाना चाहिए। ओके को प्रेस करके इसको ओके को प्रेस करते हैं तो ये देखिए जहाँ पर भी संडे है वो ऑटोमेटिकली ग्रे हो गया। चेक कर लेते हैं जी, यहाँ से जाके जो है 24 ही रहे, यहाँ से जाके मंथ को मैं अप्रैल को चेंज करता हूँ तो देखिए जहाँ पर भी संडे है वो ऑटोमेटिकली कलर हाईलाइटेड हो गया। अब हम जाते हैं व्यू में, व्यू में जाने के बाद यहाँ से ग्रिड लाइन को कर लेंगे अनचेक और हमारे पास जो ग्रिड लाइन है वो रिमूव हो जाएगी। साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और ये देखिए हमारे पास जो अटेंडेंस शीट है वो 100% तक हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ से जाके कोई भी मंथ जो मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑटोमेटिकली उस मंथ के अकॉर्डिंग हमारा डाटा जो है वो शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो डैशबोर्ड है ये 100% तक काम कर रहा है। मैं फटाफट से कुछ एंट्रीज कर लेता हूँ ताकि हम जो है हमारी इस पूरी की पूरी एम्प्लॉय शीट को देख सकें कि 100% काम कर रही है या नहीं कर रही। तो दोस्तों हमारी जो अटेंडेंस शीट है वो फुली रेडी हो चुकी है, जिसमें हमारी जो प्रेजेंटीज और जो हमारे पास एब्सेंटीज हैं, हाफ डेज हैं वो, और जो हमारा ये जो पूरा पैनल है ये ऑटोमेटिकली 100% जो है वो काम कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।